जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल आसान ज़िंदगी में खुशामदीद कहते हैं। हमारा मकसद है मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात को आम करना और हर उस शख्स तक पहुँचाना जो अपनी ज़िंदगी में परेशान है। पैसा, दौलत, शोहरत होने के बावजूद डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार है और उसके रिलेशंस, उसके ताल्लुकात अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं। मियाँ बीवी का रिलेशन ठीक नहीं, बच्चों की बात अगर आती है तो बच्चे कहा नहीं मानते और औलाद जो है वो अपने वालिदैन से परेशान है, इख्तलाफ का शिकार है। तो इन तमाम मसाइल को अगर डिस्कस करें तो मुर्शद वासिफ़ अली वासिफ़ की जो तालीमात हैं वो हमारे लिए ज़रिया निजात हैं। एक वो ऐसी राह है जो इन तमाम मुश्किलात से आज़ादी हासिल कर सकते हैं कि अगर हम उस पर फोकस करें, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको सुनें तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी और हमारे तमाम मसाइल ठीक हो सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मिशन को अख्तियार किया है कि हम अपने मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात को हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने आपकी किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम का इंतखाब किया और आज उसका तीसरा मज़मून मोती हम आपके सामने पेश करेंगे। मुर्शद फरमाते हैं, समंदर की अथाह गहराइयों में, बसीत कुल्ज़ुम की तारीक पिन्हाइयों में, सीप के बातिन में, पर्दों में लिपटे हुए मख्फी ख़जाने, आबोताब के करिश्मे, फ़ितरत के शाहकार, अपनी चमक दमक में मस्त दुर्रे नायाब, मोतियों की मौजूदगी एक अजब सरबस्ता राज है। मोती क्या हैं? बस एक जलवाए मस्तूर की दास्तान है। इंसानी आँख से ओझल झिलमिल करने वाले, पर्दे ही पर्दे में पलने वाले, किसी फ़नकार की तख्लीक का इफ्तिखार। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हम किसी भी वॉइस इफ़ेक्ट के बग़ैर बिल्कुल आसान अंदाज़ में, जो कि एक आम फ़हम है, में हम अपने मुर्शद की तालीमात आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन प्यारों के साथ जिनका है आपको ख्याल। समंदर का बातन और फिर सीप का बातन और फिर उसमें छुपा हुआ ख़जाना, गंज हाय माया का ये सरमाया इंसानी अक्ल व खिर्द के लिए तहैयर का मुकाम है। ये कंज़े मख्फ़ी जब आश्कार होता है तो आँखों को खीरा करता है। ये राज जब ज़ाहिर होता है तो इसकी कदरदानियाँ होती हैं, इसकी कीमतें लगती हैं, इसकी ज़रूरतें महसूस होती हैं और ये छोटी सी मखलूक अशरफुल मखलूक़ात की दुनिया में अपने जलवों की ताबानी से जगमगाहटें पैदा करती है। इंसान मोतियों की माला से अपनी हस्ती दोबाला करता है। फ़ितरत को मोती पसंद हैं। ये बड़े मुकाम की तख्लीक है। अल्लाह करीम ने बहिश्त में रहने वाली हूर के हुस्न को ऐसे बयान फरमाया कि जैसे खैमे में मकसूर मोती, दुर्रे मकनून छुपे हुए मोती, सीप के बातिन में, पर्दे के अंदर मोती, आबदार और ताबदार मोती, इंसानी आँख और इंसानी लमस से दूर अपनी पाकीज़गी की चादर में लिपटी हुई हूर, इतनी पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा जैसे याकूत और मरजान। ये बयान हुस्न और ये हुस्ने बयान अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। अल्लाह को मोती पसंद हैं। मोती से तशबीह इल्हामी तशबीह है। इंसानी आँख, इंसान की नज़र से भी जिसका जमाल आज़ाद हो वो मोती क्या मोती होगा। जिस तरह समंदर मोतियों के सरमाए से माला माल है, उस तरह बहिश्त दमकते हुए लुओं से जगमगाता है। खैमों में छुपे हुए ख़जाने, अनमोल मोती, दुर्रे समीन, एक राज़े सरबस्ता, तख्लीक का शाहकार, फ़नकार का नक्श इफ्तिखार, मोती ही मोती, बहिश्त दर बहिश्त, सुच्चे मोती की लड़ियाँ, ख़याम में क़याम करने वाले इनाम व इकराम के गंजीने। इंसान कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करे, किस किस ख़जाने का इनकार करे, किस किस रहमत को झुटलाए। रहमतें ही रहमतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। मोती फ़ितरत का पसंदीदा इस्तारा है। ये इशारा है मोमिनों के लिए मुंतज़रे रहमत का। ये कायनात मोतियों से भरी हुई है। समंदर के अंदर मोती, बादलों की झड़ियाँ,
सुच्चे मोती की लड़ियाँ बरसती हैं, मोती बरसते हैं, आसमान से मोतियों की बारिश होती है। ख़जाने हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन की प्यास बुझाने वाले मोती, ज़मीन को दौलत बख्शने वाले, ज़मीन से ख़जाने बनाने वाले, ज़मीन को रबूबियत बख्शने वाले, रब के बनाए हुए, बादलों के बरसाए हुए मोती, झिलमिल करने वाले कतरे, मख्तर, मुनज़्ज़ा, पाकीज़ा मोती, जल थल कर देने वाले, क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं, मोती ही मोती, ख़जाने ही ख़जाने। समंदर में मोती, ज़मीन पर बारिश के मोती, और फिर शबनम के पाकीज़ा गोहर, गुंचे को फूल कर देने वाले मासूम कतरे, कितने खूबसूरत हैं, पुरअसरार ख़जाने हैं, कितने सरबस्ता राज हैं, क्या क्या करिश्मे दिखाती है। औस शबनम इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए आसमानी इनाम, मोतियों का छिड़काव, शबनम बड़ा राज है, रात का इजाज़, रात के आंसू, गुल खिल उठते हैं, दिल खिल जाते हैं, गुलों को रंग और रंगों को खुशबू अता करने वाली शबनम एक दौलत है। मोतियों जैसी खूबसूरत और मोतियों जैसी फितरत का अतिया मुफ्त हासिल होने वाला ख़जाना, मख्फी ख़जाना, किस किस नेमत को झुटलाया जाए, अल्लाह की देन है। समंदर में मोती, ज़मीन पर मोती, हवा और फ़िज़ा में मोती, और आसमान, आसमान तो मोतियों से झिल मिलाता है। चमकने वाले नन्हे सितारे, दमकने वाले मोती, दूर से नज़र आने वाले राज हाय सरबस्ता, कायनात की लामहदूद वुसअतों में जगमगाहटे सितारों के दम से हैं। अल्लाह करीम ने सितारों को रोशन शम्मे कहा है। इस्तारा दर इस्तारा हमने आसमान को मसाहबी से सजाया। सुबहान अल्लाह। आसमान की चादर को मोतियों ने जीनत बख्शी। पाकीज़ा मोती, सरबस्ता मोती, फितरत के शाहकार मोती, तख्लीक का इफ्तिखार मोती, क्या क्या नक्शे हैं, क्या क्या जलवे हैं, क्या क्या रानाइयाँ हैं, सितारे हैं कि बस झिलमिलाते नज़ारे हैं। मोती ही मोती, मोतियों की लड़ियाँ, हुस्न की खूबी, हुस्नो खूबी से फितरत ने जुड़ाव किया है। इंसान गौर करे, साइंस अपना काम करे, मोहब्बत वाले अपना काम करें। निगाह को जलवा दरकार है और जलवे सुच्चे मोती हैं, हर तरफ बिखरे हुए ख़जाना दर ख़जाना, हुस्न दर हुस्न, लुत्फ़ दर लुत्फ़। मोतियों के ज़िक्र में उन मोतियों का ज़िक्र कैसे ना आए जो रात के खामोश आंगन में दर्द वाले दिल के सीब के बातिन से ज़हूर करते हैं और इंसान की आँख से टपकते हैं। ये आसमाने फ़िक्र के सितारे हैं कि अंदर के आग के अंगारे हैं। आंसू क्या हैं? बस मोती, चमकने वाले, बहने वाले गर्म आंसू, फरियाद की ज़ुबान हैं, पुरानी यादों के तर्जमान हैं। ये आंसू अनमोल ख़जाना है, मासूम और पाकीज़ा, मस्तूर दोशीज़ा के हुस्न से ज़्यादा हसीन, हूर से ज़्यादा मकनून। और ये ख़जाना कमज़ोर की ताकत है, दिल की अथाह गहराइयों से निकलने वाला, आबे हयात का चश्मा, सआदतों का सरचश्मा, आरज़ुओं के सहरा में नखलिस्तान का मरसदा। आंसू तन्हाइयों का साथी, दुआओं की कबूलियत की नवीद। इंसान के पास ऐसी मताए बेबहा है जो उसे दीदावरी की मंजिल अता करती है। ये मोती बड़े अनमोल हैं, ये ख़जाना बड़ा गरम आया है, ये तोहफ़ा फितरत का नादर अतिया है। तकर्रब इलाही के रास्तों पर चरागा करने वाले मोती इंसान के आंसू हैं। इन सितारों, चरागों, मोतियों की कीमत ये है कि इनकी ख़रीदार खुद रहमते परवरदिगार है। जिसकी रात अश्कों से मुनव्वर है, उसका नसीब रखशंदा है, उसका मुस्तकबिल खुद शनासी और खुद आगाही का हकदार है। ये मोती कभी रायगा नहीं जाते। ये वो दौलत है जिससे वो भी ना आशना है जिसने ये दर्द अता किया हो। ये एहसास रूहों का मुकद्दर है, चश्मे तर बज़ाते खुद शेरे तर है। इस दुनिया में किसी और दुनिया के सफ़ीर इंसान के आंसू हैं। सोज़े नफ्स का आहंगे दिल खराश आंसुओं से फाश होता है। इंसान के आंसू उसके लिए इदराक की वुसअतें लिखते हैं। रूह की ज़ुबान
आंसू हैं। रूह की नवा अश्के सहर है। रूह की परवाज़ को आंसू ही तवानाई अता करते हैं। खिर्द की बेमायगी को सरमाया जनू अता करने वाला फ़रिश्ता आंसुओं के साथ नाज़िल होता है। आहे सहरगाही आहे रिसा का दूसरा नाम है। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देते। ये वो मोती हैं जो इंसान को उसके अपने बातिन से आशना करते हैं। चश्मे गोहरे बार अनायत परवरदिगार है। दुनिया के अजीम इंसान नाला नीम शब की दास्तान है। राज हाय सरबस्ता आश्कार हो ही नहीं सकते जब तक इंसान की आँख अश्कबार ना हो। कहते हैं एक बहुत पुराने ज़माने में एक गुरु ने अपने चेले को जड़ी बूटियों का रस इकट्ठा करने का हुक्म दिया। चेले ने उम्र भर जवाहर अलकाकीर इकट्ठा किया। वो खुशी खुशी अपने गुरु के पास ख़जाने से भरी हुई शीशी लेके चला। उसे ठोकर सी लगी और उसके हाथ से शीशी गिर गई और चकनाचूर हो गई। वो तड़पा फुड़का और लगा रोने और पुकारने कि ऐ मेरे गुरु, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कमाई लुट गई, मेरा हासिल ला हासिल हो गया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं वो दोबारा जतन कैसे करूँ। मेरे गुरु, मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मेरी दौलत मट्टी में मिल गई। उसका गुरु सुनता रहा और फिर उसने खुशी से कहका लगाया। चेले ने कहा, गुरु मैं मर रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। गुरु ने कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम लुट गए। मैं जानता हूँ कि आज तुझे वो दौलत मिल गई है जिससे बूटियों में रस पैदा होता है। ख़जाना गुम नहीं हुआ, ख़जाना मिल गया है। चेले ने पूछा, कौन सा ख़जाना? गुरु ने कहा, तेरे आंसू। ये आंसू ना हो तो दुनिया में वीरानी आ जाए। मेरे चेले, तुझे मुबारक हो, अब मन की चिंता से आज़ाद हो जा। उस दुनिया में दिल की बूटी का अमृत रस हासिल करना होता है, यानी आंसू। आज तू सरफराज है, तेरे ये मन के मंदिर की मूर्ति का दर्शन है। बहरहाल इंसान के आंसू हसूल रहमत का कवी ज़रिया हैं। आंसुओं की फ़रियाद मकबूल है। बारगाह समदियत में आंसू की दरख्वास्त रद्द नहीं होती। आंसुओं से ज़माने बदलते हैं, मुक़द्दर बदलते हैं, नविश्ते बदलते हैं, हवादस के तूफ़ानों के रुख फिर जाते हैं, गर्दिश आयाम के तौर अतवार बदल जाते हैं, मासियत को मग़फ़रत मिल जाती है, बदहाल माजी को खुशहाल मुस्तकबिल मिल जाता है, गुमशुदा बरामद हो जाता है, भटके हुए राही साहिबाने मंजिल बन जाते हैं, गर्दाब में घिरे हुए सफ़ीने साहिल मुराद तक आते हैं, फ़िराक़े मजाज विसाले हक़ बन जाता है, अश्कों के मोतियों की माला आलमे बाला तक की खबर लाती है। ये सुच्चे मोती गौहर हाय ताबिंदा इंसान को मायूस और मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर जाते हैं। जो फ़रियाद लब इजहार तक ना आ सके वो अश्कों में बयान होती है। मज़हब, रंग और नस्ल से आज़ाद हर इंसान की आँख में एक जैसे आंसू होते हैं। यही इंसान का इंसान से वाहद रिश्ता है, हमदर्दी का, गमगुसारी का। इश्क़ मुसाफिर का ज़ादेरा आंसू हैं। इश्क़ हकीकी हो या मजाजी, आंसुओं से इबारत है। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं की ज़ुबान समझते हैं। ये सरमाया किसी का एहसान है, किसी की देन है, किसी का इजाज़ है। अल्लाह ताला ने दरियाओं को पहाड़ों के आंसू फरमाया। बेअश्क आँख को पत्थर कहा जाता है। पत्थर दिल, पत्थर नसीब। हम अपने अल्लाह के सामने क्या पेश करें? नामा माल तो पेश करने के काबिल ना रहा। दफ्तर अमाल में क्या धरा है? रही इबादत मंजूर हो के ना हो, क्या कह सकते हैं? इब्लीस की करोड़ों साल की इबादत एक इनकार से रायगा हो गई। हम तो कितने अहकामात से रूगर्दानियाँ करते हैं, मनमानियाँ करते हैं। हम नादान इंसान क्या पेश करें? टूटे हुए दिल और बहते हुए अश्कों के साथ हम उसके सामने सरबसजूद हैं कि ए अल्लाह, हकीर सरमाया ही हम इस ज़िंदगी से हासिल कर सके हैं। ये नदामत और शर्मसारी के नजराने तेरे सामने हाजिर हैं। कबूल फरमा। अपनी बारगाह बेनियाजी में अपनी शान गफ़ारी दिखा और हमारे इश्कों को पजीराई अता फरमा और हमारी मिल्ली और इनफरादी लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा और अता कर हमें असलाफ़ का सोज़े दरूं और जज्बा सदाकत। हमारी इल्तिजा और फरियाद और मुद्दुआ सिर्फ़ यही है कि हमारे इन मोतियों को अपनी शान करीमी की ताबदारी अता फरमा। तू जानता है कि हम बेकस और बेबस हैं। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और हमारी बसात क्या है। कबूल फरमा ले मौला हमारी फ़रियाद
जो सिर्फ़ आंसुओं की ज़बान में हम बयान करते हैं। तू और तू ही हमारे आंसुओं का आखिरी सहारा है। तू कबूल कर ले तो ये मोती अनमोल हैं, तुझे मोती पसंद हैं। हम तेरी बारगाह में ये मोती पेश करते हैं। तुझे दुर्रे यतीम और दुर्रे नजफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे मोती कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।